Hello, my dear students. Welcome to our YouTube channel Mathematics Wala. Now, students, in this video, we will discussing about chapter number 9 of class 12th maths, that is differential equations. Now, what is actually a differential equation? An equation involving unknown functions and their derivatives with respect to one or more independent variable. यानी कि वो इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व होंगे वेरिएबल्स के टू टाइप्स हैं, दैट इज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। यानी कि जो y हमारे पास होता है दैट इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड हियर जो x है हमारे पास वो है इन डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे और डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे और फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, यानी कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स वेरिएबल्स एंड फंक्शंस इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल। फ्रॉम दिस एग्जांपल all the concept of this differential equation is clear. ठीक है। now dy by dx plus sin x is equal to 0। यानी कि वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे एंड फंक्शंस और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल। d2y by dx 2 plus y is equal to 0। दिस इज आल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो जब हमने डेरिवेटिव्स यूनिट पढ़ा था दैट इज़ चैप्टर नंबर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 5 है, वहाँ पर जो dy by dx इसकी रिप्रेजेंटेशन अलग भी हो सकती है, डरने की ज़रूरत नहीं है। dy by dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं, यानी कहीं पर y1 भी होगा। दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, दैट इज़ dy by dx इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू 1 एंड आल्सो जो d2y by dx2 होगा यानी कि सेकंड डेरिवेटिव होगा दैट इज इक्वल टू y डबल डैश या y2। यानी कि दिस इज द अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दियर डेरिवेटिव्स। नाउ इसको हम कैसे लिखते हैं y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। अब हमने जाना कि व्हाट इज़ एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि वो इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे और फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी प्रोसीड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वी विल डिस्कस नाउ ऑर्डर। व्हाट इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हियर दिस इज द d2y by dx2 plus y is equal to 0। here highest derivative that is 2, that is the degree, here is 2। अब हम इस पे एग्जांपल्स भी लेंगे। सपोज मैं सबसे पहले उसके बाद डेफिनेशन लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे है, सपोज d2y by dx2 प्लस y टाइम्स dy by dx इज इक्वल टू सपोज 2। यहाँ पर भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर कौन, हाईएस्ट वाला कौन है, दैट इज d2। ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किसकी हुई है, दैट इज d2। हियर जो ऑर्डर है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डर है वो क्या है, यहाँ पर वो ऑर्डर है 2। यानी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन हो चुकी होगी, जो सबसे ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर. नाउ वी विल डिस्कसिंग अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. These are the two concepts, that is degree of differential equation. What is degree of the differential equation? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका पावर, शॉर्ट में याद रखना है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसका पावर, यानी कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर हम यही एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, सपोज यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d2y/dx2, हियर इसका पावर क्या है, यहाँ पर इसका पावर 1 है. ठीक है, यानी कि इसकी डिग्री होगी, दैट इज डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 1. ठीक है, यानी कि व्हाट इज एक्चुअली ऑर्डर, ऑर्डर क्या है हमारे पास, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ डिग्री, डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिग्री. बट जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट होगी, लेकिन कब एग्जिस्ट होनी चाहिए. सबसे पहले ये नोट पॉइंट्स आप याद रखिए, यानी कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती. सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मस्ट इन्वॉल्व पॉलिनोमियल, मस्ट इन्वॉल्व पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव्स, यानी कि जो इसके डेरिवेटिव्स होंगे उनमें क्या होगा, यानी कि उनके डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल फंक्शन एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी कि वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, न कि अदर थिंग. या पॉइंट नंबर सेकंड, डिग्री कभी फ्रैक्शनल नहीं होती, नॉट एन फ्रैक्शनल, यानी कि कभी डिग्री फ्रैक्शनल नहीं होगी, यानी कि जो पावर होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, यानी कि ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन द differential equation, that is called the order. What is actually a degree? Degree is defined as highest order derivative का जो पावर होगा वो होगा डिग्री. डिग्री डिफाइन किसकी होगी, जब भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे वो इन्वॉल्व होनी चाहिए इन इट्स पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन बननी चाहिए, न कि कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगी इसमें, दैट इज़ नॉट डिग्री. अब हम इस पर एग्जाम्पल्स लेंगे सो दैट यू हैव टू क्लियर फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स व्हाट इज़, यानी कि डिग्री किस चीज़ की डिफाइन होगी, किस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन होगी, किस डिफरेंशियल की इक्वेशन डिफाइन नहीं होगी, यानी कि डिग्री. नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल हियर, विल डिफाइन डिग्री एंड ऑर्डर. ठीक है, नाउ इन दिस एग्जाम्पल सोल्यूशन. ठीक है, नाउ जस्ट फर्स्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट ऑर्डर. इसमें सबसे पहले ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होगा. ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर फर्स्ट, यानी कि सेकंड ऑर्डर दैट इज़ 2, यानी कि इसका ऑर्डर 2 होगा. अब हम देखेंगे डिग्री डिफाइन होगी कि नहीं होगी. यहाँ पर डिग्री मतलब गर्ज, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे ऑर्डर और डिग्री. ठीक है, नव यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा 2. अब हम देखेंगे डिग्री डिफाइन होगी कि नहीं होगी. यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज़ यहाँ पर ये फ्री फ्रॉम रेडिकल्स नहीं है. फ्री फ्रॉम रेडिकल्स मीनस यहाँ पर ये इन्वॉल्व है विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन हमने डिग्री में क्या देखा था कि ये होना चाहिए पॉलिनोमियल इन इट इज़ डेरिवेटिव, यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए. नाउ यहाँ पर अगर हम देखेंगे डिग्री कैन नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट डिफाइंड, वो भी लिख सकते हैं कैन नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल.
यहाँ पर हमें डिफाइन करना है डिग्री और आर्डर, ठीक है। नाउ यहाँ पर ऑर्डर होगा, ऑर्डर दैट इज़ यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, एक ही बार डिफरेंशिएशन हो चुकी है, दैट इज़ ऑर्डर इज इक्वल टू 1। डिग्री, डिग्री मीन्स हाइस्ट पावर ऑफ द हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ द हाइस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, यहाँ पर पावर क्या है 1, दैट इज कॉल्ड द डिग्री इज इक्वल टू 1। नाउ द अनदर एग्जांपल हियर, dx d3 y by dx 3 plus 2 times d2y divided by dx 2 whole square is equal to 0. Here we will define what is order. यहाँ पर जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हो चुकी हैं वो 3 बार, यानी कि ऑर्डर 3। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट डिग्री। यहाँ पर आपको क्लियर होगा डिग्री क्या है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, थर्ड ऑर्डर। यहाँ पर ये डिग्री 2 नहीं होगी, बल्कि डिग्री क्या होगी यहाँ पर 1, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर दैट इज इक्वल टू 1। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कसिंग अबाउट exercise 9.1.